नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस परेशान करने वाले सवाल की कि रात में हमारा दिमाग इतना क्यों दौड़ता है और सबसे ज़रूरी बात, इसके पीछे का साइंस क्या है और हम इसे शांत कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस सोच को ही बदलते हैं। रात को जो बेचैनी होती है ना, उसे कमी की तरह नहीं, बल्कि हमारे शरीर के एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह देखते हैं। मतलब हमारा दिमाग खराब नहीं है, वो तो बस हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। तो उपाय जानने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर दिमाग में ऐसा क्या होता है कि वो बस चुप होने का नाम ही नहीं लेता, खासकर तब जब हम आराम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखिए, दिमाग का एक हिस्सा है जिसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन। जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते तब ये एक्टिव हो जाता है। इसका काम है बैकग्राउंड में स्कैन करना कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, कोई अधूरा काम तो नहीं। और हार्वर्ड की रिसर्च के मुताबिक ये काम किसी फोकस्ड काम से भी ज्यादा मुश्किल है। और यहीं पर हम एक जाल में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे सोचना बंद करना है, लेकिन ऐसा करने से दिमाग का वही हिस्सा और एक्टिवेट हो जाता है जो ये सारे ख्याल बना रहा है। तो सिर्फ अपनी मर्जी से या विल पावर से इस लूप से बाहर निकलना नामुमकिन है। इसके लिए हमें शरीर की मदद लेनी होगी। अब सबसे मजेदार बात, हमारे शरीर में एक फिजिकल ओवरराइड स्विच होता है जिसे इस्तेमाल करना शायद हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। ये स्विच जुड़ा है वेगस नर्व से। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व है जो दिमाग से लेकर पेट तक जाती है। ये एक टू वे हाईवे की तरह है जो दिमाग और बाकी अंगों के बीच सिग्नल लाती और ले जाती है। सिग्नल कि हमें अलर्ट रहना है या शांत हो जाना है। और ये नर्व हमारे नर्वस सिस्टम के दो मोड कंट्रोल करती है। पहला है सिंपैथेटिक मोड, मतलब फाइट और फ्लाइट वाला, जब दिल की धड़कन तेज होती है, शरीर में तनाव होता है और दिमाग को खतरे का सिग्नल मिलता है। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक मोड, मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जब धड़कन धीमी होती है, मसल्स रिलैक्स होती हैं और दिमाग को सुरक्षा का सिग्नल मिलता है। तो इसका राज क्या है? राज ये है कि हम अपने फेफड़ों के नीचे की एक मसल डायाफ्राम को कंट्रोल करके वेगस नर्व के जरिए दिमाग को ऊपर की ओर एक सेफ्टी सिग्नल भेज सकते हैं। और इस बात की पुष्टि योग से लेकर मॉडर्न न्यूरोसाइंस तक सबने की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि जिस तरीके से ज्यादातर लोग रिलैक्स होने के लिए सांस लेते हैं, उससे मामला अक्सर और बिगड़ जाता है। कभी ध्यान दिया है कि जब कोई कहता है गहरी सांस लो और हम जोर से जल्दी से सांस अंदर खींचते हैं, तो कभी-कभी और ज्यादा बेचैनी या चक्कर सा आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, खेल ज्यादा ऑक्सीजन लेने का नहीं है। खेल है खून में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को सही रखने का। जब हम तेजी से सांस लेते हैं तो खून में CO2 का लेवल बहुत कम हो जाता है, जिससे दिमाग को एक इमरजेंसी का सिग्नल मिलता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे लंबी सांस छोड़ते हैं तो CO2 का लेवल ऑप्टिमल हो जाता है और हमारे दिमाग को एक केमिकल सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है। तो सबसे जरूरी बात यह है, सांस लेना तो सिर्फ तैयारी है, असली जादू सांस छोड़ने में है। लंबी सांस छोड़ना ही वो स्विच है जो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। तो चलिए अब इस साइंस को प्रैक्टिस में लाते हैं। एक बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल है जिसे आज रात ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका रेशियो है 4:2:6:2। इसमें 4 सेकंड तक नाक से सांस लेनी है, 2 सेकंड तक आराम से रोकना है, फिर 6 सेकंड तक धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़नी है और आखिर में 2 सेकंड तक खाली फेफड़ों के साथ रुकना है। ध्यान दीजिए, सांस छोड़ने वाला हिस्सा सबसे लंबा है। यही वो चाबी है जिससे दिमाग को शांति का सिग्नल जाता है। आइए एक बार साथ में कोशिश करते हैं। नाक से सांस अंदर लीजिए, 1, 2, 3, 4। अब आराम से रोकिए, 1, 2। और अब मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़िए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इस खालीपन में रुकिए, 1, 2। ये तरीका आज रात तो काम करेगा ही, लेकिन अगर इसे रोज किया जाए तो ये दिमाग के लिए नींद का एक ऑटोमेटिक ट्रिगर बन जाता है। होता क्या है कि पहले दिन ये थोड़ा मैकेनिकल लगेगा, लेकिन एक हफ्ते के अंदर पहली सांस लेते ही दिमाग को रिलैक्स होने का सिग्नल मिलने लगेगा और लगभग 21 दिनों में ये 4:2:6:2 का पैटर्न दिमाग के लिए एक शटडाउन कमांड जैसा बन जाएगा। और उन लोगों के लिए जिनकी नींद रात को 3 बजे खुल जाती है, ये तरीका बहुत ताकतवर है,
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग सिर्फ दिमागी तरीके आजमाते हैं, उनकी तुलना में इस सांस की तकनीक को इस्तेमाल करने वाले लोग 40% ज़्यादा तेज़ी से दोबारा सो जाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा सोचना कोई कमज़ोरी नहीं है। ये बस एक नर्वस सिस्टम है जिसे कभी सिखाया ही नहीं गया कि आराम करना सुरक्षित है। ये अपनी ही बायोलॉजी को चलाने का एक मैनुअल सीखने जैसा है। तो अब ये टूल आपके पास है और ये तरीका हमेशा आपके साथ है। बस एक आखिरी बात याद रखिए, आज रात बस धीरे धीरे सांस छोड़िए, इतना ही काफ़ी है।